आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस टॉप 50 प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन। दोस्तों जो इसमें हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं वो एसएससी में 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इन प्रश्नों से आपको आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा जो आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के करा के ही जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है? पहला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास, दुर्गा मोहन दास, बिपिन चंद्र पाल, सतीश रंजन दास। तो दोस्तों जो आपके चित्तरंजन दास है इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, गतिशीलता की गॉसियन इकाई कौन सी है? एम्पियर, जूल, स्टोक्स या डार्सी? तो दोस्तों आपको पता होगा जो गतिशीलता की गॉसियन इकाई है वो है आपकी स्टोक्स। जूल किसकी है? एनर्जी की। एम्पियर किसकी है? आपकी करंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बोस ने, खुदीराम बोस ने, विनायक सावरकर ने या शिशिर कुमार बोस ने? तो दोस्तों जो आपके मित्र मेला जो एक क्रांतिकारी संगठन था इसकी स्थापना की गई थी विनायक सावरकर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? आपके ऑप्शन है ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या डीवाई पाटिल स्टेडियम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर 2011 का फाइनल मैच खेला गया था। और इस फाइनल मैच को किसने जीता था? अपना प्यारा भारत जीता था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आपका ईडन गार्डन है ये कहाँ स्टेडियम है? ये कोलकाता में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है। और डीवी पाटिल स्टेडियम कहाँ है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? 5 अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? गुटखा, ऑनलाइन जुआ, लॉटरी या शराब? तो दोस्तों जो आपके तमिलनाडु की सरकार है उसने अप्रैल 2023 में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माई वे, माई मैनी ट्रीस्ट विद गॉड, आई एम नो मसीहा? तो दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर हैं उनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इन माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? आईसीसी 2023 एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों वो अपना प्यारा भारत है जिसने आईसीसी 2023 की मेजबानी की थी। और इस टूर्नामेंट को कौन जीता था? जो आपका वर्ल्ड कप था उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? इंडिया को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भादों, अगस्त, सितंबर के माह में के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मतलब 5वें दिन को मनाया जाता है। उड़ीसा का है ये त्योहार, असम का है या मेघालय का है, पश्चिम बंगाल का? तो नुआखाई त्योहार आपके उड़ीसा का त्योहार है। ये किससे संबंधित है? ये फसल का त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? व्यक्तियों को उनके श्रम या सेवाओं के बदले में किया गया भुगतान, सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान, व्यवसायों द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभ के हिस्से के रूप में किया गया भुगतान, या व्यक्तियों द्वारा करों के रूप में सरकार को किया गया भुगतान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? रावड़हट्टा, तबला, सितार या संतूर? तो दोस्तों जो आपके भजन सोपारी थे वो संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नॉवल पुस्तक का लेखक है? विक्रम चंद्र, शशि थरूर, अश्विन सांगी या रस्किन बॉन्ड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके विक्रम चंद। विक्रम चंद ने क्या लिखा है? रेड अर्थ एंड फॉलिंग रेन अ नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? मोहिनीअट्टम, कथकली, भारतनाट्यम या कथक? तो दोस्तों जो वसुंधरा दोरास्वामी है इनको भारतनाट्यम नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए संगीत नाटक
जो आपकी अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है? वाचिका अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय या अंगिका अभिनय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, आहार्य अभिनय वेशभूषा, आभूषण और चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी बंधों की बिक्री, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय, नागरिक से एकत्रित कर राजस्व या विदेशी देशों से प्राप्त अनुदान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी बंधों की बिक्री, जो सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों जो आपका प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौन था वो? चोल शासक राजा प्रथम द्वारा। कब करवाया गया था? 1010 ईस्वी में करवाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द किस वर्ष में प्रस्तुत किया? 1875, 1675, 1665 या 1765? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1665, जिस वर्ष में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? केरला, त्रिपुरा, गोवा या मिजोरम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है निम्नलिखित में से सबसे कम है। वैसे देखा जाए तो सबसे कम किसकी है? आपकी है बिहार की। और सबसे ज्यादा किसकी है? केरला की, 94 पॉइंट समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है? दुर्बल मंडल, समताप सीमा, क्षोभ मंडल या स्थिर मंडल? तो दोस्तों जो क्षोभ मंडल है इसमें वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? 18वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जिनका वर्ष 15 वर्ष और उससे अधिक आयु है में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर हो गई है कितनी? 9.7%, 9.2%, 7.8% या 8.2%? तो दोस्तों जो आपकी बेरोजगारी दर है वो घटकर कितनी हो गई है? 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव एवं कुमुदिनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं उड़ीसी की, कुचिपुड़ी की या कथक की? तो दोस्तों ये तीनों लोग कथक नृत्यांगना हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। डेबिट कार्ड से बैंक खाते से सीधे पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक उधार लिया जा सकता है। डेबिट कार्ड पर ब्याज दर क्रेडिट कार्ड से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड से बैंक खाते से सीधे पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक उधार लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जे.वी. जोशी ने की थी? अभिनव भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या पूना सार्वजनिक सभा? तो दोस्तों जो आपकी पूना सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना की गई थी एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी द्वारा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का भाग है भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? अहमदानगर और इम्फाल, सिलचर और पोरबंदर, जयपुर और गंगटोक या गांधीनगर और सिलचर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप मैच 2022 के मैच किस राज्य में नहीं आयोजित किए जाएंगे? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, गुजरात?
तो दोस्तों जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच हैं वो महाराष्ट्र में भी आयोजित किए जाएंगे, उड़ीसा में भी, गोवा में भी, लेकिन आपके गुजरात राज्य में आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये याद रखना कि मूल्यह्रास सहित मतलब मूल्यह्रास को कंसीडर किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? गुटर ब्लोबेल, कैमली गॉल्जी, विलियम हार्वे या पॉल अर्चिल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमली गोल्जी, जिन्होंने गोल्जी काय की भी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सालेखों में से एक है? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती किस भारतीय चंद्रमा में मनाई जाती है? माघ, पूस, आषाढ़ या कार्तिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्तिक के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? 11,000, 9,000, 5,000 या 15,000? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका या चीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। चाइना की जो लैंग्वेज है वो मंदारिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है यक्षगान एक लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित? केरल, कर्नाटका, हरियाणा या राजस्थान? तो दोस्तों जो यक्षगान है वो कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक है कर्ण। कर्ण में क्या किया? उसने गान किया। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले को किसके ऊपर फहराया था? दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट या लाहौरी गेट? तो दोस्तों वो आपका था लाहौरी गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? भीतर गांव का एक ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों जो आपका भीतर गांव का ईंट मंदिर है वह आपके यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल तैराकी से संबंधित नहीं है? बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल या पेनल्टी कॉर्नर? तो दोस्तों आपको पता होगा पेनल्टी कॉर्नर आपका हॉकी में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या प्रार्थना समाज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, रामकृष्ण मिशन आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या था? यह आपको बताना है। कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रतीक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, देश के पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा करना, भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो दोस्तों आपको पता होगा जो कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रतीक स्मारक हैं इनके स्थान की सुरक्षा किस आर्टिकल से है? वो आपका है 49। और अगर पूछा जाए कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग या अलगाव किस आर्टिकल में है? आपका 50 में है। और आपका पूछा जाए देश के पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा करना ये किस में है? ये आपका है 51 A के G में, ठीक है।
और दोस्तों जो आपका समान नागरिक संहिता है जो वो किस आर्टिकल में है? 44 में है। इसको याद करने की ट्रिक है कि 4 इक्वल है मतलब समान है। तो अगर पूछ लिया जाए कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है तो 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपटल में 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है जो मध्यकालीन लैटिन भाषा कैल्शियम से लिया गया है? सॉरी, कैल्शियम नॉट केलियम से लिया गया है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम या पोटेशियम? तो दोस्तों केलियम से आप कैल्शियम मत लगा देना, ये गलत होगा। जो केलियम है वो पोटेशियम का नाम है, जो लैटिन भाषा का नाम है। क्या है? केलियम। ये आपका पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है रानी मचैया एक लोक नर्तकी थी जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन है उमाथत, लंबाडी, गुसादी या धिमसा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उमाथत। रानी मचैया एक उमाथत लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है संविधान आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में नागरिकों और कुर्री विकरण समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया? बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो दोस्तों आपको नाम ही से पता चल गया होगा कुर्विकरण। तो दोस्तों ये आपके साउथ इंडिया में होगा, तो वो है आपका तमिलनाडु राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक? अनु मलिक, उदित नारायण, पंडित रवि कृष्ण, पंडित भीमसेन जोशी, आशा भोसले और किशोर कुमार, M.R. रहमान और हरिप्रसाद चौरसिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को मई 2023 तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर को कब मिला था? तो इनको मिला था 1999 ईस्वी में। ठीक है। और आपके जो भीमसेन जोशी इनको मिला था 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्तियों के लिए आवश्यक योग्यताएं से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से। और दोस्तों जो आपका आर्टिकल 148 है इसमें क्या बताया गया है? कैग के बारे में बताया गया है, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या आप कह सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी समय। थैंक यू दोस्तों।